अगले दिन महेश अपनी जमा पूंजी के बचे खुचे पैसों से एक पुराना सेकंड हैंड ठेला खरीद लाया। श्याम ने घर के मसालों से अपनी माँ की रेसिपी को याद करके छोले तैयार किए। महेश ने भटूरे का आटा गूंथा। उस छोटी सी रसोई में आज सिर्फ खाना नहीं पक रहा था, एक नए भविष्य की नींव रखी जा रही थी। उन्होंने घर के पास वाली एक गली के नुक्कड़ पर अपना ठेला लगाया। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। लोग आते, एक नज़र देखते और आगे बढ़ जाते। श्याम निराश नहीं हुआ। दूसरे दिन एक रिक्शे वाले ने हिम्मत करके एक प्लेट खरीदी। उसे छोले इतने पसंद आए कि वह अपने 2 और साथियों को बुला लाया। उस दिन उनकी 3 प्लेटें बिकी। कमाई हुई सिर्फ 30 रुपए, लेकिन यह 30 रुपए श्याम के लिए लाखों के बराबर थे। यह उसकी मेहनत की पहली कमाई थी। धीरे धीरे श्याम के छोले भटूरे मशहूर होने लगे। श्याम सुबह स्कूल जाता, दोपहर में घर आकर पढ़ाई करता और शाम को 4 से 8 बजे तक ठेला लगाता। बाप बेटे की यह जोड़ी अब एक टीम बन चुकी थी। उसने ग्राहकों की पसंद के हिसाब से अपने छोलों में बदलाव किए। किसी को तीखा पसंद था, किसी को कम मसाले वाला। वह सबका ख्याल रखता। वह सिर्फ छोले भटूरे नहीं बेच रहा था, वह रिश्ते बना रहा था। देखते देखते 2 साल गुजर गए। श्याम अब 16 साल का था। उसका छोटा सा ठेला अब श्याम के छोले के नाम से उस इलाके में पहचान बन चुका था। उसकी कमाई से घर की हालत सुधरने लगी थी। एक दिन ठेले पर बहुत भीड़ थी, तभी एक बड़ी सी कार आकर रुकी। कार में से एक साहब उतरे और सीधे श्याम के ठेले पर आए। सुना है यहाँ शहर के सबसे अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, अंकल आप खाकर बताइए। साहब ने एक प्लेट खाई और इतने खुश हुए कि उन्होंने 100 रुपये का नोट दिया और कहा, बकी तुम रखो। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे हाथ में हुनर है, इसे छोटा मत समझना। कभी बड़ा काम करने का सोचो तो बताना। श्याम उस 100 रुपये के नोट को देर तक देखता रहा। यह सिर्फ एक नोट नहीं था, यह एक उम्मीद थी, एक इशारा था कि उसकी मंजिल अभी बहुत दूर है। शीश महल का अपमान अभी भी उसके दिल में एक शूल की तरह चुभता था, जो उसे हर पल याद दिलाता था कि उसे कहाँ पहुँचना है। एक छोटा सा सपना, एक बड़ी छलांग। 5 साल और बीत गए। वक्त ने श्याम को एक 19 साल के समझदार और मेहनती नौजवान में बदल दिया था। उसने बैंक से छोटा सा लोन लेकर और अपनी बचत के पैसों से पास में ही एक खाली पड़ी दुकान किराए पर ले ली थी। श्याम की रसोई अब सिर्फ छोले भटूरे तक सीमित नहीं थी। श्याम ने मेन्यू में दाल मखनी, शाही पनीर और कुछ और चीज़ें भी जोड़ दी थीं।